अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू दर्सगाह में खुश आमदीद। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारा ख्याल है कि आप लोग हमारी गुज़िश्ता वीडियो से भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी, इन तमाम के बारे में अच्छे से समझाया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें हमने आपको दो किस्में पढ़ाई थी, इसमें मारफा, इसमें नकरा। तो आज हम जो पहली किस्म थी इसमें मारफा, उसकी किस्में पढ़ाएंगे। तो आइए बिला किसी ताखिर के वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मारफा की 4 किस्में हैं। सबसे पहले कौन सी किस्म है? इसमें अलम, फिर उसके बाद आती है इसमें ज़मीर, उसके बाद इसमें इशारा, फिर आती है इसमें मौसूल। आज हम सिर्फ इसमें अलम और इसमें ज़मीर को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2 को कवर करेंगे इंशाल्लाह। आइए बिला किसी ताखिर के इसकी तारीफ़ जानते हैं। अलम के लुग़वी माने जो आते हैं वो अलामत और निशान के आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें अलम किसको कहते हैं। इसमें अलम वो इस्म है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। इसमें अलम इंसानों के लिए ख़ास है। इसमें अलम इंसानों के नाम की तरफ इशारा करता है, यानी उनकी पहचान की तरफ इशारा करता है। और इसमें मारफा की तारीफ़ क्या थी? वो इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स या जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम समझा जाए। लेकिन इसमें अलम किसको कहते हैं? इसमें अलम इंसानों के लिए ख़ास नाम की तरफ इशारा करता है। मिसाल के साथ हम ज़्यादा आसानी से समझेंगे। जैसे अहमद फराज एक बड़े शायर थे, और दूसरी मिसाल ये है, सादिया और मरियम जमात हश्तुम में पढ़ती हैं। और ये सादिया और मरियम ये क्या हैं? इसमें अलम है। यानी हम इनको, अहमद फराज एक बड़े शायर थे तो हम कैसे पहचानेंगे? सिर्फ उनके नाम से पहचानेंगे। हम कैसे जानेंगे कि कौन पढ़ता है हश्तुम में? तो हम सादिया और मरियम के नाम से जानेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें अलम कहते हैं। मालूम हुआ इसमें अलम किसी शख्स की पहचान के लिए बोला जाता है। इसमें मारफा की दूसरी किस्म है इसमें ज़मीर। तो इसमें ज़मीर किसको कहते हैं? यानी वो कलमा है जो किसी इस्म के बदले बोला जाए ताकि इस्म को बार बार दोहराना ना पड़े। इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म के बदले बोला जाए ताकि इस्म को बार बार दोहराना ना पड़े। आप इसको मिसाल के साथ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे वो, आप, हम, मैं, इस, मेरा। तो ये क्या है? इसमें ज़मीर है। अब आप मिसाल के साथ देख लीजिए इसको। जैसे आदिल रोज़ स्कूल जाता है, आदिल अपना हर काम वक्त पर करता है, आदिल को उर्दू का मजमून पसंद है। तो इसमें क्या हो रहा है? आदिल के नाम की बार बार तकरार हो रही है। जैसे यहाँ भी आदिल आ गया है, यहाँ भी आदिल है। आदिल रोज़ स्कूल जाता है, आदिल अपना काम वक्त पर करता है, आदिल को उर्दू का मजमून पसंद है। तो ये क्या है? बार बार तकरार हो रही है, यानी बार बार आदिल नाम आ रहा है। लेकिन जब हम इसको इसमें ज़मीर के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आदिल रोज़ स्कूल जाता है, वो अपना हर काम वक्त पर करता है, उसको उर्दू का मजमून पसंद है। आदिल रोज़ स्कूल जाता है, वो अपना हर काम वक्त पर करता है, उसको उर्दू का मजमून पसंद है। तो यहाँ देखिए, आदिल रोज़ स्कूल जाता है, वो अपना हर काम वक्त पर करता है। तो यहाँ आदिल नहीं है तो हमने क्या इस्तेमाल किया? वो। और फिर इसके बाद उसको उर्दू का मजमून पसंद है, तो यहाँ से भी आदिल को हटा दिया और यहाँ क्या कर दिया? उसको उर्दू का मजमून पसंद है। तो कि हम जब बार बार एक ही चीज़ को की तकरार करेंगे, एक ही नाम की तकरार करेंगे, तो वो तहरीर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हम इसमें ज़मीर के साथ इसको लिखेंगे। आदिल रोज़ स्कूल जाता है, वो अपना हर काम वक्त पर करता है, उसको उर्दू का मजमून पसंद है। यहाँ पर वो और उस, ये सब आदिल की तरफ इशारा कर रही हैं कि आदिल रोज़ स्कूल जाता है, वो अपना काम यानी कौन करता है? आदिल करता है। उसको उर्दू का मजमून पसंद है, किसको पसंद है? आदिल को पसंद है। तो ये सब क्या है? इसमें ज़मीर है। हम पहचानेंगे जहाँ भी आप आए, हम आए, मैं आए और वो आए, उस आए, तो समझ जाइए कि ये क्या है? इसमें ज़मीर है। जिस इस्म के बदले ज़मीर इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं? मर्जा कहते हैं। आदिल आया और उसने सबको सलाम किया। सॉरी, यहाँ पर छूट गया है, सबको होना चाहिए था, सबको सलाम किया। आप सही कर लीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी छूट गया है, यहाँ पर छूट गया है, तो इसको भी आप
प्लीज़ सही कर लीजिएगा। मरजा कहते हैं लौटना, यानी आदिल आया और उसने सबको सलाम किया, तो क्या है, आदिल ने सलाम किया, तो उस क्या है, ज़मीर है, और आदिल मरजा है, यानी उसकी ज़मीर जो है वो आदिल की तरफ लौट रही है। अहमद आया और उसने सलाम किया, तो उस यहाँ पर ज़मीर है, यानी किसने सलाम किया, अहमद ने सलाम किया, तो इस क्या है, ज़मीर है, और ये ज़मीर जो है अहमद की तरफ लौट रही है, क्योंकि सलाम तो अहमद ने ही किया है। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज इसमें मारफा की 4 किस्मों में से इसमें अलम और इसमें ज़मीर की तारीफ़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।